हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 आपका नजदीक आ चुका है, जिसमें हम आपकी पूर्ण मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरा सिलेबस आप देखे होंगे हिंदी का, जिसमें विलोम शब्द दिया गया था, संधि दिया गया था और आपका जितने टॉपिक हैं सब कुछ स्टडी संग्राम कवर करा रहा है। अभी हमने 100 विलोम शब्द की क्लास ली, उसे जाकर देख लीजिए। और 100 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होंगे। आखिर ये नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जो एक तरह शब्द दिए जाएंगे वह उनका अर्थ आपको बताना होगा। तो आपको उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न बताते हैं, फिर आपको पूरा हम कंप्लीट करवाते हैं। ऐसे 2 शब्द आपको दिए जाएंगे, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जो हमने उठाया है। ऐसे 2 शब्द दिए जाएंगे, अली और अली दिया जाएगा। इसका पूछा जाएगा युग्म सही अर्थ बताइए। अब सही अर्थ आपको बताना है, तो इस अली का अर्थ क्या होगा, इस अली का अर्थ क्या होगा, आपको बिल्कुल आंसर ऐसे देना है। अब इसे कंधा या हिस्सा दिया जाएगा, भौरा या सखी दिया जाएगा, दमन या दामन या दसन या दर्शन दिया जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, वहां पर आपको तत्काल आंसर देना रहेगा। अब अली का अर्थ क्या होगा, भौरा होगा, और एक अली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है। अगर अली पूछे तो भौरा हो जाता है, अगर अली हो तो सखी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इस तरह प्रश्न को आंसर देना होता है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। ये है उदाहरण। अब हम आपको पूरे 100 प्रश्न लगभग कराएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस तरह प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा। अंश दिया गया जाएगा, इस अंश का इस तरह लिखा जाए तो क्या होता है सर, कंधा होता है। और अगर ऐसे अंश लिख दिया जाए तालब बिस्सा वाला तो हिस्सा हो जाता है। काफी चीजें हैं, आपके दैनिक जीवन में भी आवश्यकताएं इसकी पड़ती हैं। आप शब्द लिखते हैं उसमें भी गलत कर देते हैं, उसका अर्थ जानने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए पूरा रिवाइज करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते चलिए। अब अंश का अर्थ क्या होता है सर, कंधा होता है, और अंश का अर्थ क्या होगा, हिस्सा होगा। नेक्स्ट अजर, अजर मतलब जर, अजर मतलब क्या होगा, जो वृद्ध ना हो, और अजीर का अर्थ क्या होगा, आंगन होगा। काफी चीजें आप नई सीखने को सीखेंगे। अजीर मतलब आंगन, अजर मतलब जो वृद्ध ना हो। अमित मतलब क्या होगा सर, अमित नाम होगा किसी का, जो देख रहे होंगे जिसमें से अमित नाम है जिसका, वो हाथ ऊपर कर दीजिए। अधिक होगा, आपके अमित का अर्थ क्या होगा, अधिक होगा। और अमित को अमित मत कह देना, मतलब कोई अमित मित्र आए आपका अमित कह दो, तो अमित मतलब क्या होता है भाई, जिससे मित ना हो, अर्थात क्या होगा, शत्रु होगा। अब का अर्थ क्या होगा, अम्ब का अर्थ क्या होगा, माता होता है, और अंबु का अर्थ क्या होगा, जल होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, अंबुज का अर्थ क्या होगा, तो सर अंबुज का अर्थ आपने देखा होगा, कमल होता है। आपने बुक में पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, एक जगह कंटेंट कलेक्शन करके आपको दे रहे हैं, काफी मेहनत लगी है। तो अंबुज का अर्थ क्या होता है सर, कमल होता है। अंबुध अगर दे दिया जाए, अब देखिएगा अंबु अंबु दोनों में दिया गया है सर, यहाँ पे जा लग गया तो कमल हो गया सर। अंबुधि मतलब सागर, मतलब अंबु मतलब जल होता है। जल को धारण करने वाला कौन है भाई, सागर है। और जल में क्या है, जन्म लेने वाला, जैसे मतलब जन्म लेने वाला, तो अंबुज मतलब कमल होता है, अंबुध मतलब सागर होता है। आसन अगर दे दिया जाए, शब्द लिखा हो तो आसन का अर्थ भोजन होता है। अगर आसन लिखा हो तो बैठने की वस्तु होती है, जैसे आसन बैठने की वस्तु होती है। अच्छी अगर लिखा है तो आंख होता है सर। इस अच्छी का मतलब क्या होगा, धाम होगा या अस्तित्व होगा। क्या होगा, धाम होगा या अस्तित्व होगा। अली का अर्थ क्या होगा, भौरा होगा, अभी प्रश्न में हमने दिखाया भी है। और अली का अर्थ क्या होगा, सखी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब्ज का अर्थ क्या होगा सर, अब्ज का अर्थ कमल होगा। अंबुज अभी हमने दिया, अंबुज क्या था, अंबुज क्या था, कमल था, जल में जन्म लेने वाला। और अंबुज अब्ज मतलब भी कमल होता है। अब्द अगर पूछे तो बादल होता है, अब्द मतलब बादल होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ 2 शब्द आपको ये साथ दिए जाएंगे, ये दो का एक कलेक्शन दिया जाएगा जब आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो इसी तरह आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिएगा इसमें अब्ज है, तो अब्ज क्या है, कमल है, अब्द मतलब बादल है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानकार, अभिज्ञ मतलब क्या होगा सर, जानकार होगा। और अभिज्ञ क्या होगा, मूर्ख होगा, अभिज्ञ क्या होगा, मूर्ख होगा। उपल क्या होगा सर, पत्थर होगा। और उत्पल क्या होगा, कमल होगा। उपल मतलब पत्थर सर, उत्पल मतलब कमल होगा। 2 एक जैसे शब्द दिए जा सकते हैं, इसमें आपको अर्थ पूछा जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा कुंजर क्या होता है सर, अगर कुंजर दे दिया जाए तो हाथी हो जाएगा और कंजर दे दिया जाए तो नीचा पुरुष या जाति विशेष का हो जाएगा। कंजर मतलब क्या, नीचा पुरुष या जाति विशेष हो जाएगा और कुंजर मतलब हाथी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कुजन मतलब क्या होगा, तो कुजन का अर्थ क्या होता है, दुर्जन होता है। और कुंजन मतलब देखिएगा थोड़ा डिफरेंस करने पर अर्थ बदल जा रहा है। ऊ की मात्रा लगी तो दुर्जन हो गया इसका अर्थ, अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो पक्षियों का कलरव होता है। तो कुंजन का अर्थ क्या होगा, पक्षियों का कलरव होगा और कुंजन का अर्थ क्या होगा, दुर्जन होगा। नेक्स्ट देखिएगा कुल अगर लिखा है तो किस खानदान के हो भैया, तो वही तो कुल होता है। और कुल क्या होता है सर, कुल होता है किनारा, क्या होता है, किनारा। ये दो शब्द एक साथ दिए जाते हैं। कोश क्या होता है सर, तालव्य सा है, कोश है तो शब्द संग्रह और कोश दिया गया है, ये क्या है, मूर्धन्य सा है तो ये खजाना हो जाता है। अगर ऐसे कोश लिखा आपने तो खजाना होता है, अगर आपने ऐसे कोश लिखा तो शब्द संग्रह आपका हो जाएगा। चीर अगर लिखा है तो दीर्घकाल होता है चीर का अर्थ। इस चीर का अर्थ क्या होगा सर, वस्त्र होगा। अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, देखिए अर्थ बदल रहा है, तो इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यही आपको नंबर दिलवाएंगे और यही नंबर कटवा सकते हैं अगर आप नहीं जान रहे। भाई चिर, इसमें कोई कौन ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है आपको। चिर मतलब दीर्घा, चीर मतलब बस केवल मात्रा का खेल है, आपको केवल खुली नजरों से आपको देखना है। अब यहाँ पे कुंजन मतलब दुर्जन, कुंजन मतलब पक्षियों का कलरव होता है। सर ये तो हमने बता दिया, अब नेक्स्ट बताते हैं। अब बताइए दर्प क्या है। ये पेट एग्जाम आपके यूपी SSC पेट एग्जाम जो पिछले वर्ष हुआ था उसमें आ भी चुका है कि दर्प सर क्या होता है। सर दर्प का अर्थ अहंकार होता है, लेकिन अगर दपू दे दे तो सर सेखी होता है। दपू क्या है, सेखी होता है सर। नीर क्या होता है सर, पानी होता है, अगर नीर दे दे तो घोंसला होगा। नीर का अर्थ क्या होगा, घोंसला होगा। नीर का अर्थ सर पानी होगा। अगर दर्प दे तो अहंकार होता है, अगर दपू दे तो सेखी होता है। अगर तीन दे दे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर उठा लीजिए। तरणी का अर्थ क्या होता है सर, नौका होता है, और तरुणी दे दे तो नवयुवती होता है। अगर तरणी दे दे तो सूर्य होता है। देखिए मात्रा का खेल समझिएगा, तरणी दिया, तरणी, सबसे पहले आप वहां मत याद कीजिए, छोटी ई की मात्रा लगी तरणी, तरणी का क्या अर्थ होगा, सूर्य होगा। क्या होगा, छोटी ई की मात्रा याद कीजिए, तरणी का अर्थ सर सूर्य होता है। फिर याद कीजिए सर तरणी, तरणी याद कीजिए, तरणी सूर्य, तरणी बड़ी मात्रा लगी है सर, नौका होगा। तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब नौका। अब क्या है सर, सूर्य और नौका, फिर क्या है, ऊ की मात्रा लगी और बड़ी ऊ है। जब बड़ी ई के पास आप पहुंच गए उसमें बड़ा ऊ लगा दीजिए या छोटा ऊ लगाइए तो तरुणी हो जाएगा। जब छोटा ऊ लगाइएगा तरुणी हो जाएगा, तो तरुणी क्या होगा सर, नवयुवती होगा। क्या होगा, तरुणी क्या होगा, नवयुवती होगा। आप ऐसे याद करिए सर, इसमें ऊ की मात्रा लगी है तो तरुणी है, तरणी मतलब युवती, और तरणी मतलब सूर्य, और तरणी मतलब नौका। ये काफी तीन इंपॉर्टेंट हैं और काफी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट तो पूरी क्लास से है क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए। पुष्कर का अर्थ क्या होगा, पर्याप्त होगा, और पुष्कर का अर्थ क्या होगा, सरोवर होगा या एक तीर्थ होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पुष्कर का अर्थ पर्याप्त होगा, पुष्कर का अर्थ सरोवर एक तीर्थ होगा। आप देख रहे हैं एक एक शब्द से बदल रहा है, यहाँ पे ला था, यहाँ पे रा हो गया। समान अर्थ इसी को कहते हैं समानार्थी। पुष्कर का अर्थ पर्याप्त, पुष्कर का अर्थ सरोवर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दर्प का अहंकार, तरणी का नौका, ये तो हमने बता दिया। रिक्त का अर्थ क्या होगा, देखिएगा रिक्त क्या अर्थ होता है सर, शून्य होता है, खाली होता है। मतलब क्या है, बुद्धि रिक्त है तो बुद्धि मतलब रिक्त मतलब शून्य है, खाली है। रिक्त का अर्थ शून्य खाली होता है। अगर रिक्त दे दे तो उत्तराधिकार में प्राप्त धन। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, उत्तराधिकार में प्राप्त धन के लिए एक शब्द कौन सा होगा सर, तो उसके लिए आपका रिक्त होता है। सर क्या होता है, रिक्त होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त धन के लिए रिक्त होता है। सर जंगल का अर्थ बताइए, तो विपिन का अर्थ जंगल होता है। अगर विपन्न दे दे तब गरीब हो जाता है। सर जंगल का विपिन का अर्थ जंगल होता है,
है और विपन्न का अर्थ क्या होता है, गरीब होता है। सर सूची का अर्थ पवित्र होता है, अगर सूची दे दे तो नामावली होता है। सूची क्या होता है सर, नामावली होता है। अगर शशधर दे दे तो चंद्रमा होता है, अगर शशिधर दे दे तो शिव होता है। मतलब क्या, शशधर अगर दे दे तो चंद्रमा हो जाएगा, अगर शशिधर दे दे तो शिव हो जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, शशधर चंद्रमा, शशिधर शिव, काफी इंपॉर्टेंट है। विपिन्न जंगल, विपन्न गरीब। नेक्स्ट देखिए, रिक्त शून्य, रिक्त मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त धन। नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत, श्वेत मतलब क्या है सर, पसीना। श्वेत अगर लिखा है तो पसीना होगा, अगर श्वेत लिखा है तो सफेद या उजला होगा। श्वेत अगर कहीं लिखा है सर, श्वेत ऐसे लिखा जाता है, यही चीज यहाँ पे लिखिए, कुछ लोग कंफ्यूज मत होना। अब श्वेत है सर, सफेद उजला लिखा हुआ है। श्वेत का अर्थ क्या होगा सर, सफेद होगा या उजला होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर श्वेत लिख दिया जाए तो पसीना हो जाता है, क्या हो जाता है, पसीना हो जाता है। सम का अर्थ सर क्या होता है, बराबर होता है। सम मतलब बराबर होता है। अगर तालव्य सा लग जाए तो उसका शांति हो जाता है, शांति में भी तालव्य सा लगा हुआ है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यूपी SSSC पेट एग्जाम में 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी की हम प्रस्तुत कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी श्रृंखलाएं आपकी प्लेलिस्ट में, आप लास्ट में अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लगभग हमने कंप्लीट कर दिया होगा पेट को जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे। तो सम का अर्थ क्या होगा सर, बराबर होगा, और सम का अर्थ क्या, शांति होगा। सर सुधि का अर्थ क्या होता है, तो सुधि का अर्थ विद्वान या बुद्धिमान होता है और सुधि का अर्थ क्या होता है, स्मरण होता है। सर सुधि का अर्थ स्मरण और सुधि का अर्थ विद्वान या बुद्धिमान होता है। सर सुवन अगर दे दे तो पुत्र होगा, अगर सुवन दे दे तो पुत्र होगा, अगर सुमन दे दे तो उसका अर्थ क्या होता है। सर फूल के लिए एक अर्थ बताइए तो सुमन हो जाता है। सर सुवन का अर्थ क्या होता है, सर पुत्र होता है। पुत्र किसका अर्थ है सर, सुवन का अर्थ है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सर सुधि का अर्थ स्मरण होता है और सुधि का अर्थ विद्वान या बुद्धिमान होता है। अक्षर का मात्रा का खेल समझ में आया। सम का अर्थ मतलब तालव्यसा, शांति आ रहा है। सर सम मतलब बराबर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे और बताने का प्रयास कीजिएगा। हम कम समय में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग इसमें अनिवार्य है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो हम कंटेंट और से अच्छा आपको दे सकें। दिन और दीन का अर्थ क्या होगा बताइएगा। दिवस अभी हमने देखा और सारी चीजें कंप्लीट की हैं, तब जाके अब हम 10 क्वेश्चन को हल करेंगे और ये आप क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। उसके बाद हमने एक साहित्य की वीडियो डाली है, आप साहित्य की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप साहित्य पढ़ सकते हैं। वहां पर हमने महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताया है, वहां पढ़ सकते हैं। 100 विलोम शब्द करवाए हैं, आप देख सकते हैं, पेट एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। सर दिन का अर्थ क्या होता है और दीन का अर्थ क्या होगा बताइएगा। सर दीन का अर्थ क्या होगा, तो दिन का अर्थ सर क्या होता है, सर गरीब तो होता नहीं है। सर दिन का अर्थ सुबह होता है बताइएगा, सुबह होता है सर नहीं होता है। सर दिन का अर्थ दोपहर होता है सर नहीं होता है। सर दिन का अर्थ तो दिवस होगा, तो दिन का अर्थ क्या हो जाएगा सर, गरीब हो जाएगा। ये तो प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये हम बता रहे हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप मान लीजिए आप इस दिन का अर्थ नहीं, दिन का नया अर्थ नहीं जानते थे, तो सर दिन का अर्थ तो आप जानते थे, तो आपको पता होना चाहिए। सर दिन का अर्थ गरीब नहीं होगा, दिन का अर्थ सुबह नहीं होगा, दिन का अर्थ दोपहर नहीं होगा, तो दिन का अर्थ सर क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। तो दिन का अर्थ क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आप देखिएगा, मंदिर का सर अर्थ क्या होगा और मंदिरा का अर्थ क्या होगा। मंदिर और मदिरा का अर्थ आपको बताना है। सर पूजा घर और पुजारी, घर सवारी, गुफा और बड़ा गुफा, देवालय और अश्वशाला। आप बताने का प्रयास कीजिएगा मंदिर और मंदिरा का अर्थ क्या। सर मंदिर क्या होता है, सर पूजा घर होता है, घर होता है। सर मंदिर का अर्थ तो ये तो पता है कि सर घर नहीं होता, ये तो पता है कि घर नहीं होता। सर मंदिर का अर्थ गुफा होगा,
बताइएगा। मंदिर का अर्थ गुफा होगा। सर गुफा में मंदिर होते हैं लेकिन अर्थ नहीं होगा। गुफा में मंदिर तो होते हैं पर मंदिर को गुफा मतलब मंदिर नहीं कहा जा सकता गुफा को। तो ये समझ में आया। अब क्या है सर, दो बचे। अब दो कैसे काटे मान लीजिए आपको नहीं पता है तो सर मंदिरा, मदिरा का अर्थ तो पुजारी कभी नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कहेंगे सर मंदिरा का अर्थ तो पुजारी कभी हो ही नहीं सकता। सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो सर मंदिर का अर्थ तो देवालय होगा, अर्थात देवालय होगा और उसका मंदिरा का अर्थ क्या हो जाएगा, अश्वशाला हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने काटने का प्रयास किया कि ऑप्शन को आप कैसे काट सकते हैं। सर सकल का अर्थ और सकल का अर्थ क्या होगा हमने अभी बताया है। सकल और सकल का अर्थ आप बताने का प्रयास कीजिएगा। इस सकल का अर्थ क्या होगा। जहां दंत सा हो, सर सकल का अर्थ मतलब कला तो कभी होगा नहीं, सन होगा नहीं, सर सबल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सकल का अर्थ क्या होगा, इस सकल का अर्थ आपका होगा संपूर्ण होगा और इस तालव्य सकल का होगा अंश होगा। अगर पूछे सर ऐसे दे दे सर सकल का अर्थ क्या होगा, तो सकल का अर्थ सर अंश होता है। क्या होता है सर, अंश होता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सकल का अर्थ संपूर्ण या अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अनिल और अनल में आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। सर अनिल का अर्थ क्या होगा और अनल का अर्थ क्या होगा। तो अनिल का सर आग होगा या हवा होगा। अब आपको इसमें हम गलत कराने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कौन गलत करेगा। सब लोग गलत करेंगे कि बताइए कौन कौन गलत नहीं करेगा। आंसर अपने मन में पहले कर लीजिए तब हम बताते हैं। अनिल का अर्थ क्या होगा। सर कुछ लोग आग हवा में कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगा रहे हैं। अब सुनो, अनिल का अर्थ क्या होगा, अनल का अर्थ क्या होगा। अनिल का अर्थ होगा हवा। क्या होगा सर, अनिल अगर दे दिया जाए, ऐसे आपको हम बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। सर अगर अनिल दिया जाए तो आपको क्या है, हवा। अनिल किसका नाम है, हाथ ऊपर कर दीजिएगा जिसका नाम होगा क्लास में। अनिल का अर्थ क्या होगा, हवा होगा। सर अगर अनल दे दिया जाए, अनल दे दिया जाए तो क्या होगा सर, अनल, अनल का अर्थ होगा आग होगा। क्या होगा सर, आग होगा। तो यहाँ पे हवा और आग हो जाएगा। अनिल का अर्थ सर हवा होगा, अनल का अर्थ क्या होगा, आग होगा। समझ में आ रही है क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि बेस्ट कंटेंट काफी मेहनत करने के बाद तैयार किया गया है। लगभग आपको 1000 प्रश्न पेट एग्जाम के लिए हिंदी के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमने 200 प्रश्न प्रोवाइड करवा दिए हैं और रचनाओं का वीडियो आपको स्पेशल मिल रहा है ऑफर के लिए, बिल्कुल फ्री मिला है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब अम्बुज और अम्बुद का अर्थ बताइएगा। अम्बुज का अर्थ सर क्या होगा, अम्बुद का अर्थ क्या होगा, कमल, बादल, जल कमल, समुद्र कमल। अब बादल, समुद्र, अब इस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आता तो बहुत कुछ है, पढ़ा बहुत कुछ है, एग्जाम में होगा नहीं ये बहुत कुछ भी बहुत कुछ है। अब कैसे होगा इसको आप हमारे द्वारा समझिए। सर अम्बुज हमने पढ़ाया था, अम्बु मतलब जल और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा सर, जल तो होगा नहीं, जल में जन्म लेने वाला जल कैसे हम कर दें सर, समुद्र कर दें, नहीं करेंगे। सर बादल कर दें, नहीं करेंगे। सर बादल तो अभी बताए थे जल को धारण करने वाला, वहां पे समुद्र का कुछ फीलिंग आई थी, अभी हमने पढ़ा रखा है, अभी आप लोगों ने देखा है क्लास, नहीं समझ में आई फिर से देख लो जिससे क्लियर हो जाए। अब अम्बुज का अर्थ सर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा और अम्बुद का अर्थ क्या होगा सर, बादल होगा। और यही अम्बुद दे दे अगर, अभी देखिएगा अम्बुद दे दे अगर तो क्या हो जाएगा सर, सागर हो जाएगा। अम्बुद दे तब सागर, अम्बुद दे तब बादल और अम्बुज दे तब कमल। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है तो बन गई। तो अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब बादल और अम्बुद मतलब सागर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। यदा कदा शब्द का सही अर्थ बताइएगा। यदा कदा शब्द का सही अर्थ बताइए। यदा का अर्थ क्या होगा और कदा का अर्थ क्या होगा। तो आपको हम बता रहे हैं कदा का अर्थ याद करो। सबसे पहले कदा का अर्थ याद करो। तो कदा का अर्थ आपको हम बता रहे हैं क्या होगा, तो का से कदा और का से कब। तो कदा का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर बताने का प्रयास किया तो क्या हुआ, कब हुआ। सो सर दूसरा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, कब किस ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, अब आपके मन में विचार आया होगा। तो कदा मतलब कब और यदा मतलब क्या, जब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियत का अर्थ क्या होगा और नियत का अर्थ क्या
क्या होगा। देखिएगा मात्राओं के अनुसार भाव बदल रहे हैं, इसी तरह एग्जाम में आपके हाव भाव के द्वारा उत्तर बदल जाएंगे। तो बिल्कुल अगर यहां से हम 10 क्वेश्चन लेकर आए प्रैक्टिस में, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, चाहे जितने शिफ्टों में एग्जाम हो यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम में जाने के बाद मिला लेना, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये सच्चे मन से क्लास तैयार की गई है और आपको सच्चे मन से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और बिल्कुल फ्री निःशुल्क है क्लास। ये नहीं है कि भाई आपको पैसा मिलना है इसके लिए हम अच्छी क्लास आपको दे रहे हैं, अच्छी क्लास इस दे रहे हैं जिससे आपका भला हो जाए। तो आप भी को क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों का भला करना है, तो उनके पास क्लास को पहुंचाइए ताकि उनको बाद में न लगे कि भाई सारा कंटेंट तो स्त्री संग्राम पे था, हम इधर उधर टहल रहे थे। तो नियत का अर्थ क्या होगा सर, नियत का अर्थ बताइए, जो उन्होंने अगर अभी तक नहीं समझ पाए तो समझिए। नियत का सर अर्थ क्या होगा, निश्चित होगा, और नियत का अर्थ क्या हो जाएगा, इरादा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब आपका कि नियत का अर्थ क्या होगा, निश्चित होगा, और नियत का अर्थ क्या हो जाएगा, इरादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर दीजिएगा, संकर और संकर में क्या अंतर है। अब भाई संकर मतलब ये तो जानते हैं सर, ये वाले शंकर को तो जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। इस वाले शंकर को तो आप बिल्कुल बखूबी से जानते हैं, और जो साइंस वाले होंगे वो इस शंकर को जानते होंगे। शंकर मतलब अगर साइंस पढ़ा है तो शंकर ना पढ़ा तो क्या होता है सर, शंकर मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, जो लोग साइंस पढ़े हैं उनको क्या है कि जैसे क्रॉस करवाते थे तो क्या है वहां पे शंकर मिश्रित जाति का होता था, मिश्रित जाति का होता था। अब सर मिश्रित जाति का तो शंकर मतलब मिश्रित जात, शंकर मतलब शिव। अब यहाँ पे इस शंकर मतलब अगर आप जान रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस नहीं पढ़े, शंकर मतलब नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे देते हम आपको बताते हैं। सर शंकर का अर्थ तो आप जानते थे, ये कौन नहीं जानता, ये तो सभी लोग जानते हैं, शंकर का अर्थ शिव होता है। अब देखिएगा ऑप्शन कैसे काटने हैं। ऑप्शन नंबर बी काट दीजिए, क्योंकि इस शंकर का अर्थ शिव होता है, मिश्रित नहीं होगा। सर शंकर का अर्थ सारा भी नहीं होगा। अब आप दो ऑप्शन में फंस जाएंगे, कैसे करेंगे, तो अब आपको करना क्या है कि शंकर का अर्थ क्या होगा, शिव होगा, या आप जान रहे हैं। अब शंकर एक आपको हम बता देते हैं, इससे आप यहां पे आप गलत तो कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे, आपके पास 50% पॉसिबिलिटी आ जाएगी प्रश्न को सही करने की। अब यहां पे क्या होता है, शंकर का अर्थ क्या होगा, मिश्रित जात का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और शंकर का सारा नहीं होगा, आपको शिव और मिश्रित जाति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर का आंसर दीजिएगा, अभय और निर्भय का अर्थ क्या होगा। अभय और निर्भय का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। निर्भय मतलब क्या होगा, जिसको भय ना हो, अर्थात क्या है भाई, अभय और निर्भय क्या होगा बताइएगा। अब इस तरह आप सोचेंगे, जो जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो कहते हैं सर अभय मतलब जिसको भय ना हो, ऐसे सोचेंगे जिसको आ नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको इसका सटीक आंसर बताएंगे। सर अभय क्या होगा, निर्भय होगा, और निर्भय का अर्थ क्या होगा, दोनों होगा। क्या होगा, अभय मतलब क्या होगा सर, निर्भय होगा, और निर्भय मतलब क्या होगा, दोनों होगा। तो क्या है इसका सही अर्थ आपको बताना है, तो अभय मतलब निर्भय, और निर्भय का अर्थ क्या होगा, दोनों होगा। इसका अर्थ समझ में आया सर, अभय का अर्थ निर्भय भी हो जाता है और निर्भय का अर्थ दोनों भी हो जाता है। तो यही दोनों है, ये आपके एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में जो है प्रश्न आ चुका है, वीडियो एग्जाम में आपके प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। हमने पूरा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द करवाए। आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां तक देखने के लिए पूरी क्लास आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।